ईज़ स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिक इकोनॉमिक्स को लेकर है। बात हो रही थी जी कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉजेशन के ऊपर। जो बात करते हैं कॉजेशन के ऊपर, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्सिटी को। कॉजेशन क्या होती है देखें जी, कॉजेशन भी कुछ उसी से मिलती जुलती टर्म्स होती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी एक अलग टर्म रखती है अपनी और कॉजेशन एक अलग रिलेशन रखती है। देखिए बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई ऐसा एक वन फैक्टर हो जिसकी वजह से कोई दूसरा फैक्टर अफेक्टेड हो रहा हो, ठीक है। तो हम वहाँ पे ये सिस्टम समझ लेते हैं, जैसा कि अगर हम आइडेंटिफाई करना इसको बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये जो है बहुत अजीब सी होती है, इसके लिंक्स बड़े अजीब से होते हैं और बाद दफ़ा ये मुश्किलात में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिबल और बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से कॉजेशन फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। कॉजेशन होता क्या बेसिकली, एक चेंज एक जगह से दूसरी जगह पे जब चेंज आता है तो वहाँ पर क्रिएट होता है कॉजेशन। कॉजेशन कैसे क्रिएट होता है, अगर हम बात करते हैं कि एक फैक्टर को अगर हमने बढ़ाया, ठीक है, और दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिक इफेक्ट करता है, तो वो उसके बढ़ने के पीछे कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से कॉजेशन को भी समझ लेते हैं कि जब एक चीज़ कहीं से बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ जो उसके पीछे होगी उसके लिए कोई ना कोई फैक्टर इंक्रीज होगा, कोई दूसरा फैक्टर उसके आगे आएगा, कोई उसकी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से कोई एक इकोनॉमिक सिस्टम को फेलियर को, या कहना चाहिए कि डैमेज करने के लिए कोई कॉज ज़रूरी होती है। तो ये वो कंडीशन है कॉज एंड इफेक्ट की, यानी एक चीज़ वजह हुई, एक वजह से दूसरी चीज़ को इफेक्ट हुआ, तो ये कंडीशन है कॉजेशन की। इसको हम कॉजेशन कहते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी और कॉजेशन में ये डिफरेंस है। अब यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ की टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि कॉजेशन की क्या टाइप्स होती हैं। पहले तो बात करते हैं कि डायरेक्ट कॉजेशन। डायरेक्ट कॉजेशन क्या, लेट सपोज एक ए कॉज है और एक बी कॉज है, ठीक है। अब ए कॉज और बी कॉज के अंदर क्या हुआ है कि हमने ए कॉज को अगर हमने हायर किया है तो बी कॉज डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगी और उसका लाजमी तौर पे इम्पैक्ट देखा जाएगा। लेट सपोज हमने क्या किया, हमने टैक्सेस हायर कर दिए। जब हमने टैक्स हायर किए तो हमने देखा कि हमारी जो डिस्पोजल अर्निंग थी, यानी डिस्पोजल इनकम जो थी, वो दबना शुरू हो गई। जैसे हमने सैलरी के ऊपर टैक्स लगा दिया या हमने टैक्स कर दिया सैलरी के ऊपर, तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ ऑटोमेटिकली आपकी जो जाती अर्निंग थी, जो आपके पास जाती एसेट जमा हो रहा था, वो एसेट अचानक वीक हो जाएगा, क्योंकि जब आप टैक्सेशन लगाओगे तो ऑलमोस्ट क्या होगा कि आपका जो बचा कुचा इनकम होगी वो कम हो जाएगी। फिर दूसरी बात इनडायरेक्ट कॉजेशन कहते होती है कि देखिए ए और बी जो है वो इफेक्ट कर जाती है सी और ई की वजह से, ठीक है। जैसे कि ऑयल प्राइस हाइक हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर ये क्या करेगी, इंक्रीज प्राइस ऑफ गुड कर देगी, यानी आपकी जो सब्जियां हैं, जो आपकी हाउस होल्ड है, इनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से क्या होता है, डायरेक्ट कॉजेशन ये होती है कि आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स इम्पोज कर दिया जाए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। कोई भी इकोनॉमिकल मैटर हो जिसके अंदर डायरेक्ट कोई ना कोई चीज रिलेट कर रही हो, जैसे आपकी प्रोडक्शन कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सप्लाई पे फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। सप्लाई पे फर्क पड़ेगा तो ऑलमोस्ट उसका क्या इनडायरेक्ट इफेक्ट आएगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट ऐसे आएगा कि जब कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो जाएगा, कंज्यूमर की विलिंगनेस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम होगा वो एक कॉजेशन विकेट घूम रहा होगा। फिर बात करते हैं कि सिस्टमिक कॉजेशन। सिस्टमिक कॉजेशन क्या होता है कि बहुत सारी जो कॉजेज हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड वे में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहीं सब्सिडीज दे दी हैं, कहीं आपको टैक्सेस दे दिए हैं, कहीं आपको टैक्सेस के ऊपर बात की है, कहीं आपको टैक्सेस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए, कहीं आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा चार्जेस लगा दिए गवर्नमेंट ने। वो मल्टीपल वे में लगाए हैं, छोटे छोटे चार्जेस लगाए हैं, लेकिन वो अगर हम उनको देखते हैं तो पूरा सिस्टम जो है वो इकोनॉमिक कॉजेशन का हिस्सा बन जाता है। तो वो सिस्टमिक कॉजेशन ऐसी होती है कि आपके मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं उनके अंदर थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस रखा जाए और उसके अंदर जो है वो आपके ऊपर से अप्लाई कर दिया जाए, तो ये आपकी जो है मल्टीपल कॉजेशन होती है। ये समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे बजटिंग करते हैं या जो बच्चे कॉस्टिंग करेंगे उनको ये तमाम टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी होगा। अब यहाँ बात करते हैं कि कॉजेशन को फाइंड करने के लिए जो चैलेंजेस आते हैं, यानी जो मुश्किलात आती हैं वो क्या होती हैं। कोरिलेशन और वर्सेस कॉजेशन। अब क्या होता है यहाँ पर कि अगर हम देखते हैं कि दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर ऑफ इकोनॉमी है, उनको हमने चेंज किया, शिफ्ट किया, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा बाकी दो फैक्टर्स के ऊपर पड़ा। अब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं
तो ये सेम कॉस्ट की वजह से ही बढ़े हों। ठीक है, लेट सपोज अगर आपके पास एक कंट्री है जिसके अंदर आप लिव करते हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ पर अगर आपकी पेट्रोल बढ़ जाता है, पेट्रोल बढ़ता है, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ती है, अब उससे आपका जो गुड्स है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, और गुड्स के अलावा जो आपके पास सर्विसेज हैं, लोग सर्विसेज भी बढ़ा देते हैं। अच्छा, सर्विसेज बढ़ाने की दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ सप्लाई शॉर्टेज हो जाए, लेबर सप्लाई शॉर्टेज हो जाए, या कोई और चीज़ की शॉर्टेज हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें भी यहाँ देखी जाती हैं। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं इंडोजेनाइटी क्या करती है कि जब आपका कॉज और इफेक्ट एक दूसरे पर असर डालता हो, जैसे कि आपके इन्वेस्टमेंट है तो वो जीडीपी पर असर डालती है। ठीक है, और अगर इसी चीज़ को देखते हैं तो जीडीपी जो है अगर आपकी अच्छी है तो ऑलमोस्ट वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी अपने असर छोड़ती है। तो ये इंडोजेनाइटी होती है, यानी दो फैक्टर एक दूसरे के ऊपर असर रखते हो या दोनों एक दूसरे के साथ मुतासर होते हो। फिर लैग इफेक्ट होता है। लैग इफेक्ट ये होता है कि आपने कोई पॉलिसी, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की है जो आज इम्प्लीमेंट की है, अब उसके असरात जो हैं वो आपको कुछ अर्से में नजर आएंगे। तो ये होती है लैग इफेक्ट। यानी लैग इफेक्ट कहा जाता है इसको कि जब आपका क्या हुआ कि आपने कुछ टाइम के बाद उसके असरात देखे इकोनॉमी के अंदर, तो वो भी आपका जो है वो सिस्टम को प्रॉब्लम देता है कि हम यहाँ कॉजेशन समझे पे या इसको हम कोई और फैक्टर समझे ये प्रॉब्लम करता है। तो ये चैलेंजेस होते हैं कॉजेशन को फाइंड करने के अक्सर औकात, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक टिपिकल वैल्यू होती है, टिपिकल वो कंडीशन। देखिए लैंड वैल्यू का क्या होगा कि लैंड वैल्यू आज आपने एक वैल्यू लगाई, फिर आपने कल उस पर देखा तो उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। ठीक है, फिर अगर आप बात करते हैं इंडोजेनाइटी के ऊपर क्या होगा कि वहाँ पर आपने कोई कॉज के बारे में सोच लिया, अब उस कॉज के बारे में सोचा तो उसके इफेक्ट्स जो हैं वो फर्दर आपको समझ में आएंगे कि एक दूसरे से किस तरह से मुतासर हो रहा है। ठीक है, फिर कोरिलेशन क्या है कि अगर दो फैक्टर बढ़ गए एक साथ तो जरूरी नहीं कि वो एक सेम कॉज की वजह से बढ़े, उसके अल्टरनेट कॉजेज भी हो सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि कॉजेशन और कॉम्प्लेक्सिटी का आपस में ताल्लुक क्या होता है या क्या इनके अंदर बीच में रिलेशनशिप होता है, जिस रिलेशनशिप के ऊपर ये डील कर रहे होते हैं। अगर पहले बात करते हैं तो इकोनॉमी जो है वो कभी कभार ऐसा करती है कि सिंपल कॉज को शो कराती है और इफेक्ट रूल के ऊपर काम करती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर होती है तो ये शो नहीं करा सकती। अगर हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर एक गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ पैकेजेस अनाउंस कर दिए कि आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये इंटेंडेड पैकेजेस थे। ठीक है, इनके ऊपर क्या हुआ, ये एक अंदरूनी कॉस्ट थी। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ अर्से बाद ग्लोबली सप्लाई डैमेज हुई, कोई प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से क्या हुआ कि हाइडन वेरिएबल जो हैं वो अपनी जगह से मूव करने लग गए, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ने लग गई, आपका जो ऐसे तमाम फैक्टर जो के बगैर वादे नहीं हो रहे थे मगर अंदर ही अंदर वो जो है बदलना शुरू हो गए, तब्दील होना शुरू हो गए। लेकिन सिंपल सी बात समझ लीजिएगा कि गवर्नमेंट ने कोई पैकेजेस लगाए, वो क्या पैकेजेस को क्या किया, उस पैकेजेस से आपने डिमांड बढ़ाने की कोशिश की, डिमांड जब बढ़ना शुरू हुई तो वहाँ सिचुएशन किस तरह से डील की गई, वहाँ पर आपका जो है वो एक इंटेंडेड कॉज हो गई कि चलो भाई गवर्नमेंट ने एक पैकेज दे दिया, लेकिन अब क्या हुआ, ग्लोबली सप्लाई रुक गई। ग्लोबली सप्लाई रुकी तो बहुत छोटे छोटे जो वेरिएबल थे, हाइडन वेरिएबल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने महंगाई को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। महंगाई को बढ़ावा दिया तो ऑलमोस्ट क्या हुआ कि आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो आसानी से वाज़ेह नहीं हो सकी कि क्या सिचुएशन होगी, किस तरह से बनेगा। अब अगर हम बात करते हैं सिस्टमिक कॉजेशन की, सिस्टमिक कॉजेशन की बात करते हैं तो सिस्टमिक कॉजेशन के अंदर ये है कि वहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स थे, उन मल्टीपल फैक्टर्स ने क्या किया, बहुत स्मॉल छोटी छोटी कॉजेस को एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ था पूरे सिस्टम के अंदर। अब क्या हुआ, जब हमने किसी एक इकोनॉमिक कॉस्ट शिफ्ट किया तो ऑलमोस्ट उससे क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आए, जैसे मार्केट फेलियर हो गया, लेट्स सपोज। अब आपने बहुत सारे जो है उसके अंदर इंटरकनेक्टेड आपने लूप्स दिए हुए थे, वो लूप्स के अकॉर्डिंग वो जुड़ा हुआ था। अब क्या हुआ, जब मार्केट फेलियर होगी तो ऑलमोस्ट उसका जो ओरिजिनल वे होगा वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया, यहाँ एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ इसका। अब यहाँ क्या कंडीशन होगी, अगर हम ये तमाम चीज़ें समझ रहे हैं स्टूडेंट, तो ये क्यों समझ रहे हैं, इसको समझने की सबसे बड़ी वजह ये है बेटा कि आप जब इसको अंडरस्टैंड करते हो कि कॉम्प्लेक्सिटी और कॉजेशन है क्या, तो आपको बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में बहुत मदद मिलती है। ठीक है, फिर आप बहुत अच्छी और बहुत आला पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हो। फिर अगर आप कहीं अपना बिजनेस करने जा रहे हो, बिजनेस के लिए कोई पैसा लगा रहे हो या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसमें बहुत क्लियर डिसीजन मिलता है आपको कि आपने इसमें से क्या क्या चीज़ करनी है। ठीक है,
फिर अगर हम बात करते हैं, अगर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की बात करें, तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स जो है कभी कभार वो लीनियर कॉजेस के ऊपर बात करती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अब अगर हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करती है इस कंसेप्ट को, ठीक है, क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई है और उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे ऐसे कहना चाहिए कि आपसी ताल्लुकात क्रिएट हो गए हैं, बहुत सारी ऐसी लोगों ने अडॉप्शन ले लिए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आपका जो इकोनॉमिक शेप है वो शिफ्ट हो गया है। तो जब आपको कॉम्प्लेक्सिटीज और ये तमाम चीज़ों का आइडिया होगा तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से अपनी पॉलिसी क्रिएट कर सकोगे और पॉलिसीज़ को जनरेट कर सकोगे। तो ये तमाम मामला आपके लिए यहाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बीइंग इकोनॉमिस्ट आप लोग इस तमाम को बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सको और इससे बहुत अच्छा आपका रिजल्ट ओरिएंटेड मैटर निकल सके और आप इसको हासिल कर सकें।